हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लाउड विद पीके। आज हम VMware इंटरव्यू सीरीज का डे 2 वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम VMware के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है VMware एडवांस फीचर्स, डे 2, vMotion हाई अवेलेबिलिटी HADRS। व्हाट इज vMotion? vMotion है क्या? ये VMware का बहुत ही एडवांस फीचर है। इसमें होता क्या है कि सपोज हमारे पास 2 और 3 ESXi होस्ट है। ESXi, जब मैं बोलता हूँ ESXi होस्ट, इसका मतलब एक फिजिकल हार्डवेयर है जिसपे VMware इंस्टॉल्ड है। होता क्या है उसमें, इनको एक क्लस्टर के अंदर डाला जाता है, एक क्लस्टर क्रिएट किया जाता है, उसमें मल्टीपल ESXi होस्ट को ऐड किया जाता है। तो जब हमें एक ESXi होस्ट से दूसरे ESXi होस्ट पे अपने VM को ले जाना होता है, लाइव माइग्रेशन रनिंग कंडीशन में हम एक ESXi होस्ट से अपने VM को दूसरे ESXi होस्ट पे मूव करते हैं। या तो मैनुअली मूव करते हैं या ये ऑटोमेटिक मूव होता है एज पर द VMware फीचर। तो इसे vMotion कहा जाता है। vMotion allows live migration of a running VM from one ESXi host to another ESXi host without downtime। इसमें डाउन टाइम की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये माइग्रेशन लाइव होती है। तो ये डायग्राम देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारे फिजिकल हार्डवेयर है, ये VMware इंस्टॉल्ड है इस पे, और ये vMotion की वजह से VM एक फिजिकल ESXi होस्ट से दूसरे ESXi होस्ट पे मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज vMotion वर्क? vMotion काम कैसे करता है? तो vMotion में क्या होता है, जैसे ही vMotion ट्रिगर होता है, इसमें VM की मेमोरी और उसकी करंट स्टेट को एक ESXi होस्ट से दूसरे ESXi होस्ट पे लाइव मूव किया जाता है। तो इसमें जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हो कि ये VDS है, ये एक्चुअली एक एडवांस्ड नेटवर्क स्विच है, और इस पे ये फिजिकल सर्वर है हमारे, और इनके ऊपर ये VMware इंस्टॉल्ड है, जिस वजह से ESXi नेम वो इधर दिया हुआ है। और ये एक vMotion नेटवर्क है, ये एक डेडिकेटेड नेटवर्क होता है vMotion के लिए। इसे vMotion कर्नल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके ऊपर ये 3-4 VM इधर बने हुए हैं और 3 VM इधर बने हुए हैं। तो ये vMotion सपोज कि इस ESXi होस्ट से इस ESXi होस्ट पे ये डायग्राम डिफरेंट वी सेंटर के बीच होने वाले vMotion को दर्शाता है। बेसिकली ये 2 तरह का vMotion होता है, या तो इनसाइड द वन वी सेंटर हम एक से दूसरे ESXi होस्ट पे लाइव माइग्रेशन कर सकते हैं, या फिर एक वी सेंटर से दूसरे वी सेंटर पे हमें अगर कोई VM मूव करना होता है तो वो भी एक vMotion लाइव माइग्रेशन हो सकता है या होता है। तो इसमें यही है, एक वी सेंटर से दूसरे वी सेंटर पे लाइव माइग्रेशन करी जा रही है। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है, L2 कनेक्टिविटी जिसे बोलते हैं। ये वही नेटवर्क होता है जिधर यूजर्स सर्वर्स को कनेक्ट करते हैं, और ये vMotion कर्नल पोर्ट होता है जो कि इस लाइव माइग्रेशन को हैंडल करता है। इसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्ट होता है जिससे कि इसकी लाइव माइग्रेशन बिना किसी लोड के इफेक्टिवली अच्छे से हो पाए। व्हाट आर vMotion रिक्वायरमेंट? सो vMotion के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? शेयर्ड स्टोरेज होना चाहिए। स्टोरेज शेयर्ड भी हो सकता है, और अगर शेयर्ड नहीं होगा तो स्टोरेज का भी vMotion हो जाएगा। जब हम vMotion करेंगे जिसमें स्टोरेज शेयर्ड नहीं है, तो स्टोरेज भी बैकएंड में दूसरे स्टोरेज पे डेटा कॉपी करता है एक्चुअली। तो शेयर्ड स्टोरेज होना चाहिए। अगर हम विद इन क्लस्टर एक होस्ट ESXi होस्ट से दूसरे ESXi होस्ट पे लाइव माइग्रेशन कर रहे हैं, सेम नेटवर्क होना चाहिए। vMotion enabled NIC, तो vMotion enabled NIC का मतलब है इधर vMotion कर्नल पोर्ट, एक डेडिकेटेड नेटवर्क एनेबल होना चाहिए। कंपेटेबल CPU, ये CPU कंपेटेबिलिटी भी चेक करता है। जब एक
ESXi होस्ट से दूसरे ESXi होस्ट पे मूव करता है। बट इसमें एक फीचर भी होता है EVC, एनहांस्ड वीमोशन कैपेबिलिटी। अगर आप उसे इनेबल कर देते हो तो ये डिफरेंसेज को लिमिटेड मैनेज करके इजी बनाता है एक ESXi होस्ट से दूसरे ESXi होस्ट पे माइग्रेशन करने को, अगर डिफरेंट CPU vCPU है तभी भी। Why is a dedicated vMotion network required? To ensure fast and secure memory transfer between hosts। तो फास्ट और सिक्योर मेमोरी ट्रांसफर करने के लिए एक डेडिकेटेड नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज स्टोरेज vMotion? जैसे कि मैंने बताया, स्टोरेज vMotion में एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज में VM का डेटा कॉपी होता है। VMs moves VM disk files from one data storage to another data storage without downtime। ये भी लाइव होता है, इसमें किसी डाउन टाइम की जरूरत नहीं होती है। vMotion वर्सेस स्टोरेज vMotion डिफरेंस। vMotion में क्या होता है, ओनली हमारे VM को एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट किया जाता है, और स्टोरेज vMotion में हमारा डेटा डिस्क का जो डेटा है या VM की डिस्क का जो डेटा है वो एक डेटा स्टोरेज से दूसरे डेटा स्टोरेज में माइग्रेट होता है लाइव विदाउट एनी डाउन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव माइग्रेशन बेनिफिट क्या है? व्हाई यूज vMotion? क्योंकि इसमें हमें जीरो टाइम लगता है, कोई इम्पैक्ट नहीं आता, और लोड को बैलेंस करने में भी इफेक्टिव होता है। कभी कभी क्या होता है कि सपोज हमारे ये ESXi होस्ट पे 8 से 10 VM रनिंग है, राइट, और उसका लोड बढ़ रहा है, तो vMotion से क्या होगा, लाइव माइग्रेशन हो जाएगी। कुछ VMs एक ESXi होस्ट से दूसरे ESXi होस्ट पे मूव या तो मैनुअली कर दिए जाएंगे या फिर ऑटोमेटिक, अगर फीचर इनेबल है तो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएंगे और ऑटोमेटिक मूव हो जाएंगे। लिमिटेशन ऑफ लाइव माइग्रेशन, रिक्वायर्स शेयर्ड स्टोरेज इन मोस्ट केसेज। तो मोस्ट केसेज में शेयर्ड स्टोरेज होता है, लेकिन हम बिटवीन द VM vCenter और अगर डेडिकेटेड डेटा स्टोरेज है दोनों सोर्स एंड डेस्टिनेशन पे, तो ऑब्वियसली स्टोरेज माइग्रेशन भी साथ ही होता है। और इसके लिए अगर शेयर्ड स्टोरेज नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर स्टोरेज माइग्रेशन भी साथ ही में फॉलो होगी। व्हाट इज हाई अवेलेबिलिटी? अभी HA क्या है? हाई अवेलेबिलिटी, automatically restarts VM on another host if a host fails। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, तो HA में क्या होता है कि सपोज हमारा एक ESXi होस्ट किसी रीजन की वजह से डाउन हो जाता है, तो उसके जो VMs हैं ऑटोमेटिक दूसरे किसी ESXi होस्ट पे, जिस ESXi होस्ट पे एनफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, उधर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि जितना सर्वर को अप आने में टाइम लगता है उतना ही डाउन टाइम लगता है। जैसे ही सपोज इधर एक ESXi होस्ट पे आपका VM डाउन गया या फॉल्ट वगैरह की वजह से, तो वो उधर से डाउन होगा, ऐसे ही किसी दूसरे ESXi होस्ट पे जिधर रिसोर्स अवेलेबल होंगे तो उधर अप हो जाएगा। हाउ डज HA डिटेक्ट्स? यूजिंग हार्टबीट सिग्नल्स बिटवीन होस्टेस। तो हार्टबीट को कनेक्ट करते रहते हैं, तो हार्टबीट सिग्नल जैसे ही इनको फेलियर डिटेक्ट होता है तो ये HA हाई अवेलेबिलिटी मैन कंपोनेंट्स ऑफ HA, मास्टर होस्ट एंड स्लेव होस्ट। ये गाइस मास्टर और स्लेव होस्ट पे काम करता है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग होस्ट फेलियर? तो यही है, जब होस्ट फेल हो जाता है तो VM स्टार्ट्स ऑन अनदर अवेलेबल होस्ट। जैसे ही होस्ट फेल होगा VM किसी और दूसरे होस्ट पे स्टार्ट हो जाएगा। डज HA प्रिवेंट डाउन टाइम? नो, ये डाउन टाइम को प्रिवेंट नहीं करता है, ये मिनिमाइज करता है। तो जैसे ही सपोज कि HA की वजह से एक हमारा ESXi होस्ट डाउन चला गया है, तो जितना टाइम सर्वर को अप होने में लगता है दूसरे ESXi होस्ट पे, इतनी ही देर में वो VM अप हो जाता है। तो मिनिमम डाउन टाइम लगता है जितना कि सर्वर को अप होने में लगता है। सपोज हमने कोई सर्वर रीस्टार्ट किया, तो जितना टाइम सर्वर को अप होने में लगेगा उतना ही टाइम का डाउन टाइम जाएगा बस। व्हाट इज एडमिशन कंट्रोल? एडमिशन कंट्रोल क्या है? इंश्योर्स एनफ रिसोर्सेज आर रिजर्व्ड फॉर फेल ओवर। तो एडमिशन कंट्रोल का टास्क क्या होता है? ये इंश्योर करता है कि सपोज 100% रिसोर्सेज हैं हमारे किसी ESXi होस्ट पे, तो उसमें से 20% रिसोर्सेज रिजर्व कर के रखता है। इन केस ऑफ एनी फेल ओवर 20% रिसोर्स रिजर्व करके रखेगा। अगर आपके पास सपोज 20% रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और अगर आप किसी VM को स्टार्ट करने का ट्राई करोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो 20% रिसोर्सेज रिजर्व है फेल ओवर काइंड ऑफ इशूज के लिए।
व्हाट इज डीआरएस? डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर। डीआरएस क्या है? ऑटोमेटिकली बैलेंसेज वीएम लोड अक्रॉस होस्ट। तो इसका काम डीआरएस का ये होता है कि ऑटोमेटिकली जितने भी ईएसएक्सआई होस्ट क्लस्टर के अंदर होते हैं उनका लोड बैलेंस करता है, मतलब उनको आइडेंटिफाई करता रहता है कि सपोज कि किसी ईएसएक्सआई होस्ट पे बहुत ज्यादा लोड है, तो इसका काम ये है कि आ, ये या तो ऑटोमेटिक वी मोशन करेगा या ये नोटिफिकेशन देगा। अगर मैनुअल होगा तो मैनुअल वी मोशन के लिए रिकमेंड करेगा। हाउ डीआरएस वर्क? यूजेज वी मोशन टू माइग्रेट वीएम फॉर लोड बैलेंसिंग। तो ये जो डायग्राम गाइस आप देख रहे हो, इसमें 3 ESXi होस्ट हैं और ये लोड बैलेंस के थ्रू, अगर इस ESXi होस्ट 1 पे लोड बैलेंस 1 पे लोड जाता है तो ऑटोमेटिकली ये या तो रिकमेंड करेगा दूसरे ESXi होस्ट पे माइग्रेट होने के लिए, या फिर ऑटोमेटिक माइग्रेट होगा। तो इसके 3 मोड होते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। डीआरएस मोड्स: मैनुअली, पार्शियली ऑटोमेटेड और फुली ऑटोमेटेड। मैनुअली में मैनुअल हमको देखना पड़ता है और मैनुअली हमको विमोचन करना पड़ेगा एक से दूसरी एक्सआई होस्ट पे। पार्शियली में थोड़ी इनहेंसमेंट होती है, और फुली ऑटोमेटिक में क्या होता है? फुली ऑटोमेटिक में ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा लोड बैलेंस, लोड चेक करके ईएसएक्सआई होस्ट का लोड बैलेंसिंग करते हुए उसे ऑटोमेटिक लाइव माइग्रेट कर देगा एक से दूसरे ईएसएक्सआई होस्ट पे। वाई यूज डीआरएस? एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो डीआरएस का यूज डीआरएस के फीचर का यूज इसीलिए किया जाता है कि इफेक्टिवली रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सके और किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट से सर्वर्स को बचाया जा सके। एचए वर्सेस डीआरएस डिफरेंस: एचए फेलियर रिकवरी के लिए यूज होता है, डीआरएस लोड बैलेंसिंग के लिए। रिलेशन बिटवीन वी मोशन एंड डीआरएस: तो डीआरएस ही वी मोशन का यूज करता है वीएम्स को एक ईएसएक्सआई होस्ट से दूसरे ईएसएक्सआई होस्ट पे लाइव माइग्रेट करने के लिए। कैन एचए एंड डीआरएस वर्क टुगेदर? यस, एचए हैंडल्स फेलियर, डीआरएस balances load. Obviously, where are HA and D are configured on vSphere cluster? ये HADRS ये vSphere cluster पे ही कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, ऐसे आप डेडिकेटेड पे नहीं कर सकते। व्हाट इज होस्ट आइसोलेशन? तो होस्ट आइसोलेशन क्या होती है? व्हेन होस्ट लॉसेस नेटवर्क बट स्टिल रनिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि सपोज ESXi होस्ट नेटवर्क लॉस कर देता है, लेकिन तभी भी वो रनिंग है, तो उसे होस्ट आइसोलेशन बोलते हैं। व्हाट हैपेंस इन आइसोलेशन? VM शट डाउन, रीस्टार्ट बेस्ड ऑन पॉलिसी। तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग VM शट डाउन होगा या रीस्टार्ट होगा, वो पॉलिसी मतलब वॉट एवर पॉलिसी इज कॉन्फ़िगर्ड अकॉर्डिंग दैट। What happens in isolation? Same, VM shut down and restart based on policy. What is EVC? Enhanced vMotion Compatibility. EVC का यूज कब किया जाता है? ये एक फीचर है गाइस, जब vMotion करी जाती है एक से दूसरे ESXi होस्ट के लिए, तो सपोज दोनों ESXi होस्ट पे CPU आर्किटेक्चर डिफरेंस है, तो क्या होगा कि अगर इस EVC को बिना एनेबल किए हम विमोशन करने का ट्राई करेंगे या ऑटोमेटिक भी विमोशन होगी, तो वो फेलियर हो जाएगा, क्योंकि वो CPU कंपेटेबिलिटी, CPU सैम नहीं होने की वजह से दोनों सोर्स एंड डेस्टिनेशन पे वो फेल हो जाता है। लेकिन अगर EVC आपकी इनेबल है, तो वो थोड़े बहुत जो डिफरेंसेज होते हैं CPU के, उनको मैनेज कर लेता है और विमोशन करने में हेल्प करता है। व्हाट हैपन्स इफ वन होस्ट इज ओवरलोडेड? ऑब्वियसली अगर एक होस्ट ओवरलोड हो गया तो डीआरएस vMotion के थ्रू कुछ VM को एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे लाइव माइग्रेट कर देता है। व्हाट हैपेंस व्हेन होस्ट एंटर्स मेंटेनेंस मोड? अगर बाय चांस होस्ट मेंटेनेंस मोड में एंटर होता है या मैनुअली हम करते हैं या किसी फॉल्ट की वजह से एंटर होता है, तो vMotion मूव्स ऑल VMs टू अनदर होस्टेस। तो vMotion का टास्क क्या है? अगर वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर्ड है तो ऑब्वियसली वो जितने भी VMs फेलियर डिटेक्टेड, या ऐसे बोल सकते हैं मेंटेनेंस मोड में जो ESXi होस्ट एंटर कर रहा है, उसके सारे VMs किसी दूसरे हेल्दी ESXi होस्ट पे लाइव मूव हो जाएंगे विदाउट एनी टाइम, विदाउट एनी
impact. How does DRS detect imbalance based on CPU and RAM usage matrix? तो ये ऑब्वियसली रिसोर्स यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करता रहता है, तो उसके हिसाब से DRS डिटेक्ट करता है इम्बैलेंस को. फाइनल इंटरव्यू समरी गाइज, वीमोशन लाइव माइग्रेशन को बोलते हैं, HA ऑटो रीस्टार्ट को बोलते हैं, और DRS लोड बैलेंसेज को बोलते हैं. दैट्स ऑल फॉर द टुडे वीडियो गाइज. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय.